पहले नफरतें, जो थी पहले गालियां, आज वो है तारीफें, आज वही तालियां। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया। YouTube के थ्रू नया परिवार है बना लिया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे तलाक लेने के जो ग्राउंड होते हैं सेक्शन 13A में और सेक्शन 13B में। जो टोटल ग्राउंड 13 ग्राउंड होते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो सिमिलरी होते हैं वो मैक्सिमम 8 ही ग्राउंड होते हैं। उसी पे हस्बैंड और वाइफ दोनों तलाक ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पति और पत्नी के लिए दोनों के लेंगे। कौन कौन से ग्राउंड पर आप तलाक ले सकते हैं, कौन से ग्राउंड पर तलाक नहीं मिलेगा, आपको पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आपको मुझसे ही बात करना है तो डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ग्राउंड आता है जो आता है एडल्ट्री, क्रूरता का, जारता का एडल्ट्री ग्राउंड आता है पहला। जी, पति और पत्नी शादी के बाद किसी के अपनी मन मर्जी से किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उस ग्राउंड पे अगर पत्नी रह रही है तो पति ले सकता है, अगर पति रह रहा तो पत्नी भी ले सकती है। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है साबित करने की, जो हर किसी से एडल्ट्री ग्राउंड साबित नहीं होता है। 99% नहीं होता, 1 या 2% ग्राउंड साबित कर पाते हैं लोग, नहीं तो नहीं कर पाते एडल्ट्री ग्राउंड को। सेकंड जो ग्राउंड आता है दोस्तों वो होता है क्रूरता, मतलब जो हरासमेंट होता है, मेंटली क्रूरटी, फिजिकली क्रूरटी। इस ग्राउंड पे मैक्सिमम 2 ही ग्राउंड पे एडल्ट्री मैक्सिमम 90% केस इसी पे होते हैं, क्रूरता के बेस पे। जैसे झगड़ा करना, माँ बाप के साथ नहीं रहने की धमकी देना, या कोई झूठे केस करने की धमकी देना, झूठा केस करना, ये एक तरह से मेंटली क्रूरटी कहलाती है। क्रूरटी ग्राउंड पे आपको तलाक मिल जाता है, ठीक है। लेकिन वह साबित करना पड़ेगा जो पक्ष अप्लाई कर रहा है उसको, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। सेकंड ग्राउंड आ जाता है दोस्तों फिर आपका 2 साल से डिस्टेंस। जी हाँ, पति और पत्नी एक साथ 2 साल से नहीं रह रहे हैं, उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं बन रहा, 2 साल से वो बिल्कुल ही अलग रह रहे हैं। उस ग्राउंड पे भी आप तलाक अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पति कर सकता है चाहे वो पत्नी कर सकती है। फोर्थ ग्राउंड जो आपका होता है दोस्त है धर्म परिवर्तन कर लेना। जी हाँ दोस्तों, पति और पत्नी में से कोई भी पार्टनर, एक पार्टनर चाहे कोई सा पति हो चाहे वो पत्नी हो, अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उस बेस पे भी आपको तलाक मिल जाता है। फिफ्थ जो आपका ग्राउंड आता है दोस्तों वो होता है मंदबुद्धि या पागलपन हो जाना। जी हाँ दोस्तों, कोई भी मंदबुद्धि हो जाता है, पागल हो जाता है, जिसका कोई भी इलाज नहीं होता, उस सिचुएशन में आप उस ग्राउंड पे भी एक पक्ष, कोई सा भी पक्ष तलाक ले सकता है। 6 जो आपका ग्राउंड आता है दोस्तों वो ग्राउंड आता है सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंड। अगर 7 साल से पति या पत्नी का कोई अत्ता पत्ता है ही नहीं, किसी भी प्रकार से कोई अत्ता पत्ता नहीं है, 7 साल से बिल्कुल साथ में नहीं रह रहा, तो उस ग्राउंड पे भी आप में से कोई भी पार्टनर तलाक लेना चाहता है उसको तलाक मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो ग्राउंड आता है दोस्तों कुष्ठ रोग, ऐसा जो गुप्त रोग जिसे बोलते हैं ना, गुप्त रोग कुष्ठ रोग में आता है। उस सिचुएशन में जैसे कहते हैं ना कि नामर्द हो जाना, एक तरह से ये बीमारी हो जाना इस तरह की, जिसका कोई इलाज नहीं, सॉल्यूशन है ही नहीं, उस सिचुएशन में भी एक पार्टनर उसके तलाक ले सकता है आराम से, इजीली वे में। जो नेक्स्ट ग्राउंड आपका होता है दोस्तों, जैसे आप पे 490 टाइप का केस हो रहा है और डोमेस्टिक वायलेंस केस कर रही है, हरासमेंट आपकी पत्नी कर रही है और वो झूठा साबित हो जाता है कोर्ट में, किसी भी प्रकार का आपका क्रिमिनल केस करती है वाइफ पर वो झूठा साबित हो जाता है कोर्ट में, तो उस आधार पर भी पति एक डिवोर्स ग्राउंड ले सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कर दिया था, अभी लेटेस्टिंग जजमेंट आया था उसमें, कि अगर पत्नी पति पर कोई भी केस करती है झूठा और वो कोर्ट में साबित हो जाता है कि वो झूठा है पूरी तरह से, चाहे वो पुलिस FIR के बेस पे ही इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वो झूठा साबित हो जाता है, तो उस ग्राउंड पर भी पति पत्नी से तलाक ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड होते हैं आपके पति और पत्नी के जिस पे आप ले सकते हो। ऐसे ग्राउंड तो काफ़ी कुछ और भी होते हैं, जैसे 1 साल से फिजिकल ना बनना, ये चीज़ें काफ़ी साबित करने में दिक्कत आती है। एक लेटेस्टिंग और था उसमें था कि माता पिता के साथ ना रहने, 2016 का सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, उस पर भी क्लियर कट है कि अगर पत्नी माँ बाप से साथ रहने से दूर कर रही तो उस ग्राउंड पर भी आप तलाक ले सकते हो। ये चीज़ें होती है दोस्तों। और सेक्शन 13B में म्यूचुअल होता है दोनों की सहमति से, उसमें कोई ज़्यादा टाइमिंग नहीं होता है। अगर दोनों सहमत है और आराम से
इजीली वे में 10 या 15 दिन के अंदर, पहले 6 महीने का टाइमिंग होता था लेकिन वो ख़त्म कर दिया गया और अब इजीली 15-20 दिन के अंदर म्यूचुअल में आपको तलाक मिल जाता है। तो दोस्तों ये ग्राउंड थे जो इंपॉर्टेंट थे आपको डिवोर्स लेने के ग्राउंड थे, और आई होप हर भारतीय इसी ग्राउंड पे तलाक मिलता है आप लोगों को। लेकिन जो अप्लाई करता है, पति हो चाहे वो पत्नी हो, जिसको जो अप्लाई कर रहा है कोर्ट में, उसको पहले साबित भी करना ही पड़ेगा भाई उसके साथ कोई एडल्ट्री में है, चाहे क्रूरटी कर रहा है, चाहे वो 7 साल से पागल है, चाहे उसके कुष्ठ रोग है। बर्डन ऑफ प्रूफ का बार जो अप्लाई करता है उसके ऊपर होता है, तो ये चीज़ें उसको साबित करनी पड़ती है, तभी जाके उसे तलाक मिल पाता है। तो आई होप दोस्तों आपको जो ग्राउंड थी तलाक लेने की वो हर किसी को मालूम पड़ चुका है कि किस ग्राउंड पे आप तलाक ले सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है या कोई भी शक है तो कमेंट में छोड़ दीजिए, लेकिन अपने नंबर कमेंट में ना छोड़िए। दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम का लिंक और ट्विटर का लिंक होता है। ट्विटर पे मैं एक मुहिम चला रखा हूँ आपको रीट्वीट करने के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो ट्विटर को, और इंस्टाग्राम पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हो। मैं लाइव 9 बजे लाइव आता रहता हूँ वहाँ पे, तो आप इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।